वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। माल गड़क है तारो, शीलावती है के? जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था। सोने वाला था? नहीं, सो जाएगा। हाँ सो जाएगा। आ जाएगी दीदी। सुट्टा तूने दिया ना मुन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मनीष। है? मनीष है साहब। के नाम से तारो? देवराजू सर। है? देवराजू सर। दस है भाई, 12 नहीं। 2 मांग लिए चुम्मा लगा के। जगह छोड़ो। साहब, पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी। आप कैसे कह सकते कि 10 लोग हैं? बाकी के लोग इन्होंने मार डाला। उन दोनों को इन्होंने मार डाला। मेरी बात सुनो। बाबर जी, भाग गए दोनों। इन्हें तो गुंडे हैं जी। गणित के टीचर तो ना है। बिना सामने से। वो नया एसपी आया ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझसे क्यों मिलना? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए कार्ड देने। आएगा तो शराफत से थोड़ी ना बैठेगा। उसके बाद बहुत कुछ होगा। अरे तेरी कसम, सिर्फ बात करेगा और निकल जाएगा। हाँ, सिर्फ बात करके जाएगा? हाँ। मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर ली। कहाँ जा रहा है तू? अभी दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शकुन है, किसी की नजर लग गई तो? ये आजी का मुंह बंद कर, इसकी जबान खाली है। बेटा सही कह रही हो, मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है। रुक जा, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। ए, पुष्पा। पुष्पा। नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर, कॉफी लाया हूँ सर। तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था।
ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं, आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलता है साहेब? क्या क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह शिकवा, शिकवा वट। ठीक है, जो भी नाम है। तो 11 तारीख को अपनी शादी है, वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना है? ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। ये कर क्या रहा है? अरे नथुलाल, लेके आ इसमें। के बाउंडर मचा रहे हैं भाई? तू जाने भी है कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हूं मैं। नहीं जानता। नोटों का गणित चल रहा है यहाँ और तू गला फाड़े जा रहा है। नाम क्या है तेरा? राम साहब के? राम सेवक। सर चल रही है? हाँ सर, चला के देखा। बंद हो गया इसका सायरन, लेके जा इसने। कुछ कम लगे, कुछ तो कम है। क्या? मन्ने कम लग रहा है। कम नहीं है सर, हम लोग तो गिनती लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने? गिनो भाई। बाके लाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आ गया तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये कैसे समझाऊं तन्ने? सर नेम, फादर्स नेम। जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम हो गया, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पाएगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना हुए ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाई हो जरा।
और इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता थारी शादी कब होगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालू के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई तो शादी के बाद लोगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। और जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी? हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है गुस्सा रह के? खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचू। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रहे। खोल ना बावड़े। खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने, चल लग जा। रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? के? तुमको इसके ऊपर और कितना भगता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा। नहीं सर, कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। थारे न्योते में सर मिसिंग था। कोचिंग समाप्त। लाल गुबार खोल दे भाई हथकड़ी। एक हुई कमी पूरी। आड़ दे नोट आड़ दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का सबूत। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले। तोहफा तो ले लिया। पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा कैको कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे थे। नहीं मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता हूँ। वो फोन नहीं लगा। मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाए जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर।
मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे। ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए मला नहीं आवड़ता। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। हे पुष्पा, ये ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 1 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना? बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है। इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। सर भूतनी के, अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी की पल नहीं मिली, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन आज मैं झुकेगा ना। अब नाचना रे गंजे, भागो भागो बकरे, शेर आया तो करेगा टुकड़े। नाचना। पुष्पा, तुमने आखिरी बार कह रही हूँ, आने वाले कल की सोच ले। हाँ, सोच लिया सर। मैं जो अभी कर रहा हूँ मेरे को सही लग रहा है। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। पुष्पा, जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। चुप सरकारी नेवले। चल शर्ट उतार।
जाने किससे पंगा ले रहा है। अमर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उधर। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है, हैं? चल। किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ये गोश्त का भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। हट वाला मोटा शाना। कि आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोलना चुप। मंगलम भगवान मंगलम तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझाया कि पुष्पा फायर है, लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं।